लहर तारा तालाब, काशी, उत्तर प्रदेश। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त। काशी नगर का वो लहर तारा तालाब जहाँ सर्वश्रेष्ठ रचनाहार कवि परमात्मा पृथ्वी से 1600 शंख दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृति टू क्रिएट। मेरा नाम है गरिमा सिंह। आज की वीडियो में हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये सब जो पूरा घटनाक्रम हो रहा था उसको देखकर एक ऋषि आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूँ। ऋषि अष्टानंद के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक के रूप में बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी दयानंद जी ने अपनी ज्ञान आधार से शिष्ट अष्टानंद जी के शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार माँ के गर्भ से ही जन्म लेती है, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञात नहीं था कि यहाँ कोई अवतार कर नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा प्रकट हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वही दूसरी ओर काशी में नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति रहा करते थे। वैसे तो किसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति किया करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते विचार को देख मुसलमान लोगों द्वारा ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के और पंडित और ब्राह्मण ने उन्हें मुसलमान घोषित कर दिया। जिसके बाद नीरू और नीमा को गंगा में स्नान करना और कथा करने पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद नीरू और नीमा उदास मन से लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी उनका भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह आज भी नीरू और नीमा लहर ताला तालाब पर स्नान करने जा रहे थे।
संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी कि काश उसका एक बालक होता जो कि इस बुढ़ापे का सहारा होता। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके थे। नीमा तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है तब नीमा पहने हुए कपड़े धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है। वहाँ उसे एक कमल के फूल पर कुछ विभिन्नता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है सांप फन हिला रहा है। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद नीमा, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू को सारी बातें बताता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत सिद्धि हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफ़ी समझाने के बाद भी नीमा नहीं मानी और नीरू ने रोते हुए और अपनी आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू बच्चे को घर ले जाता है। बालक का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसी कमल की फूल हों, घुंघराले बाल और लंबे हाथ, शरीर से मानो
नूर झलक रहा हो। पूरे काशी में ऐसा बालक नहीं था। नवजात शिशु के रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखने पूरा काशी नगर आ गया। जो भी बालक को देखता वो केवल उसे देखता जाता। देखते ही देखते सभी पुरुष मंगल गीत गाते नीरू के घर बच्चा देखने आने लगे। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता कि यह बालक तो देव बाल है, कोई कहता कि साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था कि भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा तो कोई कुछ। यह सब सुन नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नज़र से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बाल रूपी कबीर जी को ज्यों ही दूध पिलाने की कोशिश की तो बाल कबीर ने मुंह बंद कर लिया। बार बार प्रयास करने के बाद भी नीरू नीमा बालक को दूध न पिला सके। 25 दिन बीत गए, लेकिन बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नज़र लग गई है। लेकिन भले ही 25 दिन हो गए, फिर भी बालक का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर नीमा फूट फूट कर रो रही थी और परेशान होकर बार बार भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी। हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। बाल रूपी परमेश्वर सोचते हैं और भगवान शिव जी को आने का आग्रह करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैं तो मरूंगा नहीं, परंतु मेरी चिंता में ये जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूँगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बछिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बछिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के अनुसार साधु रूप धारण करने वाले शिव जी ने गाय पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और उसी समय गाय के थन लंबे लंबे हो गए और उसमें से दूध की धार निकलने लगी। नीरू ने पहले ही पात्र गाय के थान के नीचे रख दिया था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को बालक को पिलाया गया।
नीरू नीमा ने महर्षि के चरण स्पर्श किए। फिर ऋषि रूप धारण किए शिव जी वहाँ से चले गए। नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे। लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूपी परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं, परंतु वहाँ मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज डरता था। काजियों ने कहा, ये नामांकन मुसलमान विधि से होगा। इतना कहकर नामांकन के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलते हैं, जिसमें प्रथम पृष्ठ के प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर यानी कि प्रथम अक्षर कबीर लिखा था। काजियों ने सोचा, कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है और एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर नाम रखना उचित नहीं होगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः कुरान शरीफ को खोला गया और दोनों पेज पर कबीर कबीर लिखा था। जिसके बाद काजी ने पूरे कुरान शरीफ का पुनः निरीक्षण किया और देखा कि कबीर कबीर लिखा था। यह कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाहु अकबर हूँ। कल युग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।